तो कैसे हैं सब लोग? गाइस आ गए सब लोग? चलो फिर इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और 1 घंटे समर्पित कर दो इस वीडियो को। मज़ा तो आ रहा है, मुझे ही बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। और गाइस आज हम लोग एक्चुअली में उड़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन तो हम कर रहे थे और बेसिक करते करते कैसे हम कैट के लेवल तक पहुंच गए, आपको आइडिया भी नहीं लगा है। आज ही की क्लास में हम जाते जाते कैट का क्वेश्चन लगाएंगे और मेरा विश्वास है कि अगर आपने तरीके से सारी क्लासेस करी हैं तो आपसे वो क्वेश्चन खुद बन पाएगा। और कैट 2020 का है गाइस, ज़्यादा पुराना नहीं है। लास्ट 2-3 ईयर्स के ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको और आप देखोगे कि आप कैट लेवल तक पहुंच चुके हो। तो इतना टफ नहीं है गाइस, तो शुरू करते हैं। मटर गश्ती बंद करो, फोकस करो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे, और पेन और नोट्स तैयार होने चाहिए। अपने खुद से बनाओ तभी मज़ा आएगा। ये तो आ ही जाएंगे पर फिर भी आप लोग गाइस तैयार रहो, राइट? खुद से लिखोगे ज़्यादा सीखोगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन सर? एक तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े कोफिशिएंट जिनको देख के लगता है यार कौन सॉल्व करेगा इसको, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन। सीखेंगे कि कैसे 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन गाइस। इतनी बड़ी इक्वेशन, 2 वेरिएबल पर इक्वेशन एक ही, बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं है, आसान है, सीखेंगे। और जाते जाते करेंगे कैट 2020 का क्वेश्चन और आपसे खुद लगेगा, ठीक? तो गाइज इंतज़ार किस बात का है, शुरू करते हैं आपका प्यारा सा चैनल एमबीए वाला पे एक प्यारा सा लेक्चर। ठीक है, चलो हम कवर करेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, फिर देखेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और फिर करेंगे हम थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, और लास्ट में देखेंगे एक मास्टर ट्रिप, राइट? तो जो लोग फाउंडेशंस में अच्छे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, गाइज आप स्पीड को 2x कर सकते हो या 1.5x कर सकते हो। जहां पे आपको लगे नहीं आता वहां पॉज करके आराम से देख लेना, ठीक? चलो ओके, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में। अब तो आप लोग वैसे सब जानते ही हो। तो माय नेम इज राहुल बाटला एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। आई एम फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड कैट 99.8 परसेंटाइल। गाइस सबसे पहला सवाल कि सर लीनियर इक्वेशन तो पढ़ने वाले हैं, पर लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो गाइस लीनियर इक्वेशन का मतलब है सादा सा, सिंपल सा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? 1। कोई भी वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ध्यान रहे मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, नॉट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की पावर कुछ भी होते जाए, वी डोंट केयर। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की पावर की, ठीक है? जैसे कि इधर देखो, 2x प्लस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 5, राइट? अब ये सॉल्व नहीं करना है, सिंपल समझ रहे लीनियर इक्वेशन क्या है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है आपके पास, एक x, इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। इधर है x बाय 2, कुछ नहीं लिखा, तो इसकी पावर क्या है? 1। ये 2 नहीं है? अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, ये तो उसका डिनोमिनेटर है। x की पावर की बात हो रही है, बह की बातें नहीं करनी। ये आपकी लीनियर इक्वेशन। अब बात है कि ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों 1 वेरिएबल? क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ x है, राइट? ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? एक है आपके पास x और एक y, 2 वेरिएबल हो गई। पावर इनकी भी क्या है? 1। इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1। सिंपल, समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या है? ये क्या है लीनियर इक्वेशन? कितनी वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन तो समझ गया, वेरिएबल बताओ सर। 3 वेरिएबल्स, 1 2 3। एक है x, एक है y और एक है z। तो ये आपकी हो गई 2 वेरिएबल्स की, और ये हो गई आपकी 3 वेरिएबल्स की। हम सबको सॉल्व करना सीखेंगे, डोंट वरी। ये लास्ट वाला, ये कितने वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है सर? 3। पागल बच्चा, बेटा x y z तो है 3 वेरिएबल, पर लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये देख y के पास पावर कितनी है? y के पास पावर है 2। ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था? वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। चलो एक बात बताओ, एक बोनस क्वेश्चन लेते हैं। ये कितने वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है? सर फिर बेवकूफ बना रहे हो, ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। यहाँ तो 2 की पावर 2 लगा हुआ है। बेटा ये लीनियर इक्वेशन है और ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। इसकी पावर से टेंशन नहीं लेनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ वेरिएबल की पावर में। वेरिएबल की पावर क्या आती? 1। इस वेरिएबल की पावर क्या आती? 1। ये 2 की पावर है,
नंबर की पावर या कोफिशिएंट की पावर से हम लोग टेंशन नहीं लेते। हमें किससे टेंशन है कि कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। कोफिशिएंट की पावर आप यहाँ 100 लगा दो तब भी ये लीनियर इक्वेशन ही रहेगी। क्लियरिटी आई? तो घबराओ मत, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, इसी के लिए हम फाउंडेशन बैच लेके आए हैं, राइट? पुराने पाप धोने के लिए लाए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। क्लियर हो गया? लीनियर इक्वेशन क्या है? वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, कोफिशिएंट की कुछ भी पावर हो सकती है। जितने तरीके के वेरिएबल उतने में आपकी लीनियर इक्वेशन। एक वेरिएबल 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल आ गए तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 3 आ गए तो 3 वेरिएबल्स। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमारे पास हो एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं जानता हूँ 90% लोगों को ये आता है, राइट? सर 90 नहीं 99% लोगों को आता है, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार सीख लेते हैं, क्योंकि शायद इसमें भी मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो स्किप मत करा करो, 2x पे देख लिया करो, राइट? अब देखना शॉर्टकट एक बहुत प्यारा सीखेंगे, राइट? तो गाइस 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हो, ये प्लस बन जाता है। इतना तो हम सबने सीखा है स्कूल में। ये 3x इधर आएगा इक्वल्स टू 5, ये कितना बन गया गाइस? 5x। 5x इक्वल्स टू हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अगर मल्टीप्लाई में चीज़ें लिखी हो नंबर्स तो वो कैंसिल कर सकते हो आप। मतलब कल को अगर वो बोले आपको 2x इक्वल्स टू 4, तो आप ये 2 को इधर काट के आसानी से 2 बोल सकते हो और x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, राइट? नंबर काट सकते हैं। तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल आपके पास आ गया आंसर, एंड द आंसर इज x इक्वल्स टू 1, राइट? आप समझ रहे हो बेसिक? फटाफट वीडियो पॉज करके खुद से सारे ट्राई कर लो और फिर देखते हैं, ठीक है? सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में कितना हो जाएगा? सर एलसीएम ले लेते हैं, 2 टू जा 4x प्लस x। आपके पास सेकंड वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, राइट? सेकंड वाला देखो 2x प्लस x बाय 2, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4 और x कितना हो गया? 5x अपॉन 2। एलसीएम लिया मैंने, राइट? 2 टू जा 4x प्लस 1x, सिंपल। 5x बाय 2 इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कटेगा, 1 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ गया x इक्वल्स टू 2। अब गाइस थर्ड वाला ट्राई करो, ठीक है? सिंपल थर्ड वाला ट्राई करो। मैं थर्ड वाला यहाँ पे करूँगा, इसको हटा देते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का आंसर अभी तक आ चुका है, आपको ये काफ़ी सिंपल लग रहा है, बट स्टिल लेट्स डू इट। सब तरीके के लोग बेटा बैठे हुए हैं, आप लोग फटाफट आगे जा सकते हो। आता है तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के शॉर्टकट देखो, राइट? अब इसको कैसे करेगा इस देखो, अगर प्लस माइनस में सेम लिखे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो अब आप इस टर्म को उधर लेके जाओगे, माइनस कराओगे तो 2x प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 बन जाएगा। इससे बेटर डायरेक्टली काट दो। अगर आपके पास दोनों तरफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम टर्म एग्जैक्टली आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा? 2x इक्वल्स टू 6। अब जल्दी जल्दी करेंगे। 2x इक्वल्स टू 6 है तो ये 2 इसको काट दिया होगा और 3 बचा होगा, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा? 3। तो हमको इतना फास्ट होना है टाइम के साथ साथ। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप आराम से x बाय 2 को उधर लेके जाओ, काटो, 2x 6 आएगा, डिवाइड करो, आंसर आएगा, राइट? अब इनका शॉर्टकट देखो गाइस, ये फ्रैक्शन वालों का मैं बार बार एलसीएम नहीं लेने वाला। एलसीएम देखा आपने, यहाँ मेहनत लगती है, ऊट पटांग नंबर दे दोगे, कौन एलसीएम लेता रहेगा? शॉर्टकट सीखो इसका। 3 और 2 का कोई कॉमन मल्टीपल ढूंढो। सर मल्टीपल क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है, जैसे कि 6 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। एलसीएम है, 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 6 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होता है। ये बेटा डायरेक्टली होता है स्टेप, पर फाउंडेशन बैच है तो कोई बात नहीं, हम लोग बता देते हैं। मैंने एक नंबर ढूंढा जो 3 और 2 दोनों की टेबल में आता है, उसको मैं कर रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, आप देखो क्या होगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, आपको मिलेगा 2x, 2 इसको कैंसिल आउट करेगा, आपको मिलेगा 3x, और ये कितना हो गया? 30। 5x हो गया 30 और x हो गया 6। ये सब कैलकुलेशन आपकी हवा में हो जाएगी अगर आप मन में थोड़ा सा इसको सोच सको, राइट? तो आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। ऐसे हम लेते तो लिखना ही पड़ता। सोचो अभी एक बच्चा 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 से मल्टीप्लाई 3 से कटा होगा, बचेगा 2x, डायरेक्टली वो 2x लिखेगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 3x, तो वो डायरेक्टली 3x लिखेगा। फिर उधर 6 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा? 6 5 जा 30, तो वो सीधा 30 लिखेगा। इसके बाद वो सीधा ये स्टेप लिखेगा। मन में हो जाता है कैलकुलेशन। ये स्टेप गाइस मन में करना है, यही सीखना है, राइट? तो जब तक आप
फाउंडेशन बैच के साथ जुड़े हो, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये सब चीजें सीखोगे, राइट। ये वाला स्टेप मन में होना चाहिए, तभी हम फास्ट बन पाएंगे, राइट। ये सब स्टेप्स हम लिख के टाइम खराब नहीं करते पेपर में। तो ऐसे स्टेप्स गाइस दिमाग में कैलकुलेट करना, यही सिखाऊंगा मैं आपको सैटरडे एक्टिविटी सेशंस में। अभी लास्ट सैटरडे आए होंगे ना रोरा सर, बड़ा मजा आया होगा, है ना। फन एंड लर्निंग गाइस, ऐसे ही सीखेंगे, क्विक क्विक इक्वेशन सॉल्विंग करना सीखेंगे, राइट। तो बेसिक इक्वेशन समझ में आ गया आपको, वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको समझ नहीं है पॉज कर लेना। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ट्राई करो मेरे तरीके से, ठीक है। पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आप आराम से करना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि इससे फायदा कितना होता है। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, आपको सीधा मिलेगा 2x। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा सीधा 3x। और इधर का तो 6 पूरा पूरा कट जाएगा, आपको मिलेगा 8 + x। बेटा मन में करना, मन में कैसे करोगे, 3 2 5x, ये x इधर आएगा, आपके पास आ जाएगा 4x, 4x = 8 हो जाएगा, और x हो जाएगा 2। इतनी क्विकली बेटा करना है, तभी नंबर आने शुरू होंगे, राइट। इसको मैं 10 स्टेप में लिखूं, क्या मतलब है, मैंने कहा था ना, कुर्सी की पेटी मान लो हम लोग उड़ने वाले हैं, तो अब उड़ने का समय आ गया है। हम लोग अगर अपने आप को वीक समझते थे तो वो समझते थे, अब नहीं, अब समय आगे बढ़ चुका है, हम बेसिक सीख चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो आगे भी होगा ना हमसे, उसको भी हम पीछे छोड़ देंगे जनवरी तक, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है, आप पढ़ रहे हो। आपने स्टैंड लिया है कि आप अब अपनी मैथ्स को सुधारोगे, आप पुराने पाप को धोओगे, तो आप उन लोगों को भी पीछे छोड़ने वाले हो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बस। चलो गाइस, टाइम लो, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं करता हूँ, मेरा मानना है कि आपने पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा, राइट। सर करते हैं सॉल्व। तो इधर आपके पास आ गया 3x माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा 12 इक्वल्स टू, यहां से क्या मिला 10 माइनस का 4, राइट। 10 माइनस का 4 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस का 3x। अब सर ये तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई सर, मेरा तो 3x और 3x ही कट गया, और मेरे पास तो आ रहा है -12 = 6। सर ये क्या करूं, अब डर गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये तो क्या हो गया सर, आज तक तो x का भी कटता ही नहीं था। बेटा कट जाएगा, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा इसका हुआ क्या। गाइस x कट सकता है दोनों तरफ, राइट। अब दोनों तरफ x कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकला कि किसी भी x की वैल्यू पे ये बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में -12 और राइट हैंड साइड में 6। अगर x कटने के बाद दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बराबर वैल्यू आ जाती, तो हर एक x की वैल्यू पे ये इक्वेशन उसके बराबर होती, हर एक x वो सेम ही लिखा होता उसका मतलब। पर अगर x कट गया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अलग अलग नंबर आता है आपके पास, जैसे हमारे केस में -12 और 6 आ रहा है, मतलब कोई भी x की ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी, तो आपको चुपचाप जाके आंसर लगाना है नो वैल्यू ऑफ x, राइट। हो सकता है बहुत सारी इक्वेशन जब आप कैट में देखो, अलग अलग एप्टीट्यूड एग्जाम्स में देखो, हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में x ही मर जाए, एक दूसरे से लड़ झगड़ के x का ही नरसंहार हो जाए, तो भी आपको डरना नहीं है। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर अलग अलग वैल्यूज हैं और x कट चुका है, दैट मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं कि सर ये तो आपने मन से बताया, अब बताओ अगर दोनों तरफ सेम हो जाए तो क्या होता है। देखना इसमें क्वेश्चन में वही होगा, एक एक क्वेश्चन को परख के बनाया है ताकि आप बेस्ट सीख सको। गाइज यही छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, आप लीनियर इक्वेशन सीख लेते हो, पेपर में एक्स कट जाता है, आप परेशान और डर के मारे छोड़ के आना पड़ता है। क्यों छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि आपको डर लगता है -1 मिल जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि डर की क्या है बात, जब कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। देखो अब इसको देखो, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां क्या हुआ 3x -12 इक्वल्स टू -10 -2, और बेटा ध्यान रखना इस वाले साइन का, ये साइन सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस का 3x। सर सही बोल रहे थे, आपने फिर x कटवा दिया। बेटा क्वेश्चन तो मैं ही बना रहा हूं ना बेटा, जान जान के x कटवा रहा हूं। अब क्वेश्चन कटवाया x में और -12 के बराबर करा दिया -12 पे। अब x कटने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाए बराबर x कटने के बाद, दैट मीन्स नाउ
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। इस इक्वेशन को फर्क ही नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी होगी वो, राइट। अगर आप एक्स नहीं काटते और सोचो फिर ये क्या लिखा हुआ होता, ये लिखा हुआ था 3x-12, ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जरा सॉल्व करना, -10 -2 का मतलब क्या था, -12, और इसका मतलब क्या था, +3x। क्या दोनों तरफ सेम चीज नहीं लिखी हुई, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, एक ही तो बात है। आप दोनों तरफ सेम चीज लिख के बोल रहे हो कि कौन से एक्स के बराबर होगा, बेटा कोई भी एक्स डाल ले, सेम ही तो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसलिए ऐसा हुआ कि एक्स कटने के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बन गई, सेम। तो कभी आपसे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए एक्स कटने के बाद, दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। अगर अलग अलग आ जाए तो इक्वेशन डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनी एक्स, ठीक है, कोई एक्स ऐसा मिलेगा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो वापस जाओ और देखो, राइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गाइस 2 वेरिएबल्स है, 2 मेथड सीखेंगे, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। मैं फॉलो करता हूँ एलिमिनेशन मेथड, पर आपको दोनों सिखा रहा हूँ, आप दोनों सीख लो। कभी कभी मैं सब्स्टिट्यूशन भी कर लेता हूँ फेवर, वो आपको दिख जाएगा टाइम के साथ साथ कब सब्स्टिट्यूशन फायदा करता है और कब एलिमिनेशन फायदा करता है। सब्स्टिट्यूशन मैं तभी फॉलो करता हूँ जब किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तभी वो आसानी से लगता है, नहीं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब पहले एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे गाइस। एलिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, किसी ना किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, राइट, डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करो, जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती हैं उसको एलिमिनेट करो। यही तो करना है ना, अपने आप आपकी जो ज़िंदगी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। जो इधर उधर से डिस्ट्रैक्शंस हैं, इधर उधर की बातें हैं जो आपको नीचे खींच रही है, उनको सुनना बंद करना है, बस भरोसा रखना है ऊपर। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सिंपल एज दैट, सिंपल। चलो एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को कर दो, एक्स को या वाई को, आपकी मर्जी है, ठीक है। कैसे मैं एलिमिनेट करूँ सर, देखो किसी ना किसी का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। यहाँ पे था 2x और यहाँ पर है x, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस इक्वेशन को 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को। उससे क्या होगा कि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। देखो ये वाली तो लिखी हुई है 2x + 3y = 5, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये x का कोफिशिएंट सेम बन गया, ये 2x हो गया, इधर से आया 2y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको मत भूल जाना, पूरी साइड होगा 2 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, 2 2 जा कितना हो गया 4, करेक्ट, सिंपल, यहां तक पहुंच गए, राइट। अब आप देखो हमने कितनी चालाकी से, राइट, क्या करा, हमने चालाकी लगाई और चालाकी से हम लोगों ने क्या कर दिया, कोफिशिएंट कर दिया सेम। किसका सेम कर दिया, हमने x का कोफिशिएंट कर दिया सेम। अब इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदल जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, इतना हमको आता होगा, ये कट जाएगा पूरा। 3y - 2y कितना मिलेगा आपको, y, और 5 - 4 कितना होता है 1, सीधा आपको वैल्यू मिल गई y की 1। सर ये तो y आया, अब x कैसे निकालें, सर y का कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट कर देते हैं। अरे फिर बहकी बहकी बातें कर रहा है, कमला हो गया है क्या यार, y 1 आ गया है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो और आंसर निकाल दो, राइट। y 1 है, किस इक्वेशन में डाल रहे हो, मैं बोलता हूँ दूसरी में डाल देते हैं, आसानी से निकल आएगा, बहुत दूर चला गया कलर। y = 1 यहाँ पे डाल देते हैं, तो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, x ऐसा का ऐसा वो तो निकालना है, प्लस y कितना है 1 = 2, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये उधर चला जाएगा माइनस बन के 2 - 1 यानी कि 1, तो x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया, राइट, सॉल्यूशन हो गया। गाइज मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जब बच्चा एक पढ़ना शुरू करता है बेसिक से, हो सकता है कि उससे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाए, राइट, हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो जाए, फोकस नहीं कर रहा होता, इधर उधर भटक रहा होता है। जब आपका आंसर आ गया, एक बार इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं, 5 सेकंड लगते हैं डालने में, पर क्लियरिटी हो जाती है कि भाई मेरा आंसर सही है, और फील भी अच्छी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। x1 y1 डालते हैं, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, 2 + 3 5, बहुत बढ़िया, मस्त चल रहा है। इधर डालते हैं 1, 1 + 1 2, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, x = 1 और y = 1, यानी कि कंफर्म अपना आंसर सही है, राइट। डरने की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे, हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सही है, आगे कुछ गलती नहीं होने वाली, ठीक।
सर ये तो सीख गए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन सिखाओ। सब्स्टिट्यूशन बेटा आसान है पर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक कोई छोटी इक्वेशन पकड़ो, छोटी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट छोटे हो, जैसे इसमें इसके छोटे हैं। एक्स को वाई की टर्म में लिख लो या वाई को एक्स की टर्म में लिख लो, ठीक। मैं एक्स को लिख रहा हूँ वाई की टर्म में। अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस वाई, ये वाई उधर भाग जाएगा। अब ये 2 माइनस वाई जो है यहाँ पे डाल दो एक्स की जगह, ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स की जगह आपने लिख दिया 2 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 5, सिंपल एज दैट, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जाओ गया 4 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक। 4 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 यानी कि 1। अरे सर ये y इक्वल्स टू 1 आ गया, सर यहाँ भी y इक्वल्स टू 1 आया था, जादू। अरे कैसी बातें कर रहा है, जब क्वेश्चन ही सेम है तो आंसर तो सेम आएगा, मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आना चाहिए था सेम। अब सर y तो 1 आ गया, x कैसे निकालूं? बेटा ये निकाल रखा है आपने, x कितना है 2 माइनस वाई, डाल दो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, y कितना है 1, तो ये कितना आ गया 1, x भी 1 और y भी 1 जैसा यहाँ आया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस मेथड को क्यों नहीं फॉलो करता और इसको क्यों फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये मेथड बेटा थोड़ा सा छोटा है, कंसाइज है, हवा में हो जाता है, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लगती। पॉज करो, दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी मैं तो दोनों लगाऊंगा ना, तो आपको आने चाहिए, राइट। चलो अगर आ गया तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, राइट। पॉज कर लो, ट्राई करो, मैं सीधा करने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड लगाना है सर? कोई भी लगा सकते हैं। देखो मैं लगा रहा हूँ एलिमिनेशन, मुझे वो पसंद है। सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से लगता, अगर कोई भी बच्चा सब्स्टिट्यूशन लगा रहा है तो इसको पकड़ो यहाँ से लगाना, ठीक है। इसको उधर ले जाओ y और 10 को इधर ले आओ, तो y हो जाएगा आपका 3x माइनस 10। अदरवाइज फ्रैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं और वो हमें चाहिए नहीं, तो y को लिख दो 3x माइनस 10, इसमें डाल दो अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो, राइट। और सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे तो एलिमिनेशन लगाते हैं। मैं इस इक्वेशन को कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट बना रहा हूँ सेम, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर देखो क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 30, और ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। इसको हमने ऐसा कहते छोड़ दिया, इसका हमने कुछ नहीं किया, इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल एज दैट। अब ऐड कर देते हैं, सर पिछली बार तो सब्ट्रैक्ट किया था, अब ऐड करो बेटा, जिससे वेरिएबल एलिमिनेट हो रही है वही तो करूंगा, अपोजिट साइन ऐड कर। जैसे ही ऐड किया ये आपका कट गया, राइट। कलर बदल देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, ये कट गया, इधर बन गया हमारे पास 9 प्लस 10 2 11, 9 2 11। सर कैसे कैसे क्वेश्चन बना के लेके आते हो आप? बेटा मेहनत कर रहा हूँ जिससे आपको मजा आए। तो x इक्वल्स टू 3, सिंपल सी बात है, x 3 आ गया, राइट। y निकाल लेते हैं, सर y कैसे निकाले? बेटा यहाँ डाल दे, कितना हो गया 3 इंटू 3 माइनस का 10, तो 9 माइनस 10 कितना हो गया -1। तो x है 3 और y है -1, निकालना क्या हमें? ठीक है, x प्लस वाई निकालना है, फाइंड x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, राइट। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए, इसको 2 आंसर आएगा, सही कर लेना, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में गलती हो गई है, मेरी मिस्टेक गाइस, इसको सही कर लेना, 2 आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आराम से कर लेना, राइट। अगर नहीं हो तो वीडियो रिवाइड करना और दोबारा से एक बार देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो गाइस, अब आया एक बढ़िया सवाल, इसको कैसे करोगे? सर लीनियर इक्वेशन तो आती थी, ये तो सिखाया नहीं आपने। सर ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? पावर तो 1 है, 1 नहीं है बेटा, पावर -1 है, ये u नीचे है। सर पे ये तो चीटिंग करते हो आप, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये क्या बात हुई सर? आपने सिखाया लीनियर इक्वेशन था, क्वेश्चन उल्टे पुल्टे ले आते हो। यही तो है बेटा कि सिखाते कुछ और है, आता कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जो हम सिखाएंगे ना वो ही आएगा। अब इसको कैसे करना है बेटा? दिमाग लगा, क्या कर? दिमाग लगा और लगा चालाकी। मैंने तो बोला है किसका गेम है? चालाकी का और ऑब्जर्वेशन का। तो क्या चालाकी लगाएगा? सोच। 1/u को लिख देते हैं x, ठीक। तो मैं 1/u को लिख रहा हूं बेटा x, ठीक। तो 1/u को अगर आपने x लिख दिया तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है 3 इंटू 1/u, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। और ये जो 4 इंटू 1/y है, इसको भी हम 1/y को लिख देंगे कुछ कैपिटल Y या v, ठीक। ये आपकी पहली इक्वेशन।
तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ कैपिटल एक्स यानी कि 3x, जहाँ पे मैंने मान लिया है कि ये जो 1/u है ये कुछ कैपिटल एक्स है, और ये क्या हो गया आपका +4, इसकी जगह में लिख देते हैं हम कैपिटल वाई। तो हमने क्या मान लिया कि 1/y जो है वो है कैपिटल वाई, ये आपका ऐसा का ऐसा 2, राइट। लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। सर मिरेकल मिरेकल मिरेकल, जैसे अक्षय कुमार करता है ना, मिरेकल ही है गाइस। चालाकी लगानी, ऑब्जर्व करना और पहुंचना है वहां तक जहां से हमको क्वेश्चन हैंडल करने आता है, ठीक। अब देखो, अगर आप ये बात समझ गए हो तो बताओ ये इक्वेशन क्या बनने वाली है। सर ये बनने वाली है 6 और 1/u क्या बन जाएगा, माइनस ये बनने वाला है 8 और 1/y क्या बन जाएगा, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से अब आपको इसको सॉल्व करने में कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि अब आप इसको लेके पहुंच गए वहीं पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे। एलिमिनेट लगाएं, किसको करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा, राइट। ये हो गया 6x, इसको लिख रहा हूँ मैं नीचे, राइट। तो 2 4 जा 8, तो प्लस 8y इक्वल्स टू 2 2 जा 4। ऐड करते हैं बेटा, ये खत्म हो गया, अपने पास आया 12x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ गई 4/12 यानी कि 1/3। पर हमें x तो निकालना नहीं था, हमें तो 1/u निकालना था। x की वैल्यू कितनी है, 1/3, यहाँ पे डालते हैं। तो 1/3 इक्वल्स टू 1/u है, तो बेटा u कितना हो गया, वेरी सिंपल, u हो गया हमारे पास 3, क्योंकि 1/u किसके बराबर है, 1/3 के। तो u किसके बराबर होगा, 3 के। तो बेटा देख ले, u क्या है 4 3 1 2, तो बेटा क्वेश्चन तो खत्म ही हो चुका है। अब मेहनत थोड़ी करनी है, u 3 एक ही ऑप्शन में था, तो b को टिक लगा दे। सर ये चीटिंग है सर, मैं तो निकालूंगा सर, मेरे को तो y भी निकालना है, तभी तसल्ली से मैं चैन लूंगा। बेटा कैट का पेपर होता है या कहीं कुछ चल रहा होता, इक्वेशन आई होती, मैं नहीं निकालता। ऑप्शंस भी तो हमारे फायदे के लिए है ना, हर एक चीज का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा उपयोग करना है, राइट। अदरवाइज हम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं। पर अगर आपको निकालना है तो मैं निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1/3, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक। हम एक काम करते हैं, डाल देते हैं इस इक्वेशन में। तो 6 इंटू यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा क्या निकाली आपने, 1/3, यहाँ पे लगा दो 1/3 माइनस 8y इक्वल्स टू 0, इसमें लगा दिया आपने, ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 2 इक्वल्स टू 8y, और y आ गया आपका 2/8 यानी कि 1/4। पर आपको तो y निकालना नहीं था, आपको तो छोटा y निकालना था। y किसके बराबर है, ये है 1/4 के। तो बेटा छोटा y किसके बराबर आ गया, 4 के। ये तो ऑलरेडी हम लोग आंसर में तो टिक मार ही चुके थे, राइट। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, खामखा आपने टाइम पास किया है, ऑप्शंस का फायदा उठाना आना चाहिए। पर हमने जो सीखा है वो सीखी है चालाकी। क्या चालाकी सीखी हमने, कि कैसे हमने 1/u की जगह लिख दिया है कैपिटल x और 1/u की जगह लिख दिया है कैपिटल y। ये चीज़ें सीखनी है, ऑब्जर्व करनी है। अब आगे वाले क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन में बताओ कैसी चालाकी लगाओगे, ठीक। मैं मानता हूं कि आप लोग समझ चुके हो, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं हम लोग, राइट। मैं तो हूं, आप लोग तो कंफर्म नहीं हो, राइट। अब कैसे करेंगे इसको, सिंपल, लगाएं चालाकी। सर हाँ दिख तो रही है, क्या चालाकी दिख रही है बेटा, जल्दी जल्दी बता क्या क्या चालाकी दिख रही है। सर एक काम करते हैं, x प्लस वाई को मान लेते हैं u और x माइनस वाई को मान लेते हैं हम v। तो इससे ये 3/u बन जाएगा। अब 3/u बनाना है क्या, ना, हमें क्या बनाना है, 3u बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम x प्लस वाई को u नहीं मानते, हम x प्लस वाई की जगह 1/x प्लस वाई को u मानेंगे। थोड़ा सोच के मानेंगे कि ताकि कुछ गलतियां ना हो। 1/x प्लस वाई को जब u मानेंगे तब हमारा काम आसान होगा, राइट। और इसी की तरह से 1/x माइनस वाई को हम v मानेंगे, तब बनेगी हमारी लीनियर इक्वेशन सही से, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के करो, राइट। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 3u, ये पूरा का पूरा 1/x प्लस वाई बन गया u, ये बन गया +4 का v इक्वल्स टू 3/2। इसी तरीके से ये कितना हो गया, ये हो गया 12u माइनस 4v इक्वल्स टू 1। कितना आसान क्वेश्चन था ये, देख रहे हो, ऑलरेडी उसने सजा के आपको एलिमिनेशन के लिए दे रखा है, पर हम इसको कर नहीं पाए क्योंकि हम ये सोच नहीं पाए 1/x प्लस वाई को हमने u मानना है, 1/x माइनस वाई को v मानना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमको सोचनी है, ठीक है। अब आराम से एलिमिनेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट।
ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 15u। इधर ऐड करोगे 5/2 आ जाएगा। गाइस आपकी भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ये सब कर लोगे आप टाइम के साथ। ये 3 आ गया, u की वैल्यू आ गई 1/6। हमें क्या u निकालना है? नहीं सर, u तो नहीं निकालना। क्या निकालना है? हमें निकालना है 2x - 3y। तो हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो u था हमारा 1/x + y, तो इसको लिख देते हैं हम 1/x + y के बराबर। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई कि x + y = 6। इसको यहाँ लिख लेते हैं, x + y = 6। ये मिल गई हमको पहली इक्वेशन, सिंपल। अब u से हम लोग क्या निकाल लेंगे? v, और जैसे ही v निकालेंगे हमें क्या मिलेगा? x - y। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी इक्वेशंस बनेंगी। आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ये इक्वेशन आप देखोगे बनेगी, तो इसका तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? x + y। अब u को डाल देते हैं किसी भी इक्वेशन में, इसमें डाल रहा हूँ मैं और v निकाल रहा हूँ, ठीक। तो 3 × u, 3 × u कितना था? 1/6 = 3/2। या चलो पहले वो v वाला पार्ट भी लिख लेते हैं। तो 3 × 1/6 + 4v = 3/2। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आराम से सॉल्व करना, ये उधर चले जाएगा और आपके पास आएगा 4v = 3/2 - 1/2 बनेगा आपके पास 1, और v की वैल्यू आ जाएगी 1/4। आप लोग आराम से तसल्ली से कर लेना, राइट। इसको सॉल्व करना, v की वैल्यू 1/4 होगी, और v क्या है? v हमारे पास है 1/x - y। तो x - y किसके बराबर हो गया? 4 के। तो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास आ गई x - y, वो आ गई आपके पास 4 के बराबर। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लो। मैं मानता हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी है, पर जब जब आप फास्ट होते जाओगे ना, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाओगे, तो आप देखोगे कि आप लोग भी बहुत फास्ट इन सब चीज़ों को कर पा रहे हो, राइट। मैं क्वेश्चन काफ़ी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर पाओगे टाइम के साथ साथ। अभी तो सीख रहे हो, लर्निंग फेज है, कोई बात नहीं, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास है x + y, x + y कितना है? 6, और x - y कितना है? x - y है 4, राइट। ऐड कर दो, कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x। ये कटा, 2x आ गया आपके पास 8, या सॉरी 10, x कितना आ गया 5, x 5 इसमें डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हल्के हल्के करके फास्ट होने लगेंगे गाइस। तो 2x - 3y यानी कि 2 5 जो 10, -3y यानी कि 3, तो 10 - 3 कितना आ गया? 7। सी पे टिक लगाओ और गेम करो खत्म, सिंपल, वेरी गुड। ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती, ये तो फॉर्मेलिटी करी है, राइट। ये चीज़ सीखने वाली थी कि x + y को हमने कैसे 1/x + y को हमने u मान के इक्वेशन को करा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही हैं, उनको कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप काफ़ी सीख चुके होगे, अब मैं कह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, राइट। सर ये तो बहुत भारी सवाल है, ये नहीं कर सकते हम। सर एलिमिनेट कैसे लगाएंगे? पागलों जैसी बात हो जाएगी। इसको 97 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 73 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपको लगता है मैं आपसे ऐसा करवाऊंगा कि इसको 97 और इसको 73 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा? रियली? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। अब दिमाग लगाना सीखो। अब लगाएंगे हम ज़बरदस्त चालाकी। तो जो लोग वीडियो को स्किप करके सीधा यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनको बेसिक आता था, अब आपके लिए भी गाइस यहाँ पर छुपा हुआ है चालाकी। सोचो, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो एक बार। सर कुछ एलिमिनेट ही नहीं होगा। बेटा मत कर एलिमिनेट, देखो ऑब्जर्व करो। जब भी आपके साथ ऐसा हो जाए कि कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज करके लिखे हो, आप एक बार इक्वेशन को ऐड करना और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, देखना कितना मस्त काम होगा। ऐड करते हैं 90 70 160 और ये हो गया 170। जैसे इक्वेशंस को ऐड करोगे ये मिलेगा 170x। इधर भी सेम ही मिलेगा, कोफिशिएंट्स तो सेम ही थे। इधर मिलेगा आपको 170y। इधर ऐड करना 400 400 800 840 850, 170 लो कॉमन, x + y = 850। ये कैंसिल हो गया और आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x + y = 5, जो कि पहले दिख रही थी बड़ी बड़ी टफ सी, बड़े बड़े कोफिशिएंट्स, अब छोटे छोटे 1 1 5। क्या है ये? और ये क्या था? समझे चालाकी? चालाकी ही सीखनी है। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो कैट है, एप्टीट्यूड है, ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है,
इसमें आपको सीखनी होती है चालाकियाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, वही आपको प्रो बनाएंगी। सर ये तो समझ गए। अब क्या सर 97 से मल्टीप्लाई करें इसको या फिर 73 से मल्टीप्लाई करें कि क्वेश्चन को? ना। अब एक बार करो सब्ट्रैक्ट। देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 97 में से 73 माइनस होगा, आपको मिलेगा 24। हम इधर माइनस करें तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस करो, आपको मिलेगा माइनस का 24x प्लस का 24y, और इधर माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 24 इटसेल्फ। अब सबके पास 24 है, कैंसिल कर दो, राइट। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो -24 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। अब तो काट दें, माइनस को उधर भेज दें, x माइनस वाई कितना आ गया, -1। ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, वापस से देखो कहाँ थे 73 97 और कहाँ पहुंच गए। ऐसे होता है ये सवाल, कैसे, चुटकियों में, हाथ पे ही सॉल्व हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, जब स्मार्ट बनेंगे ना और प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्रो बन जाओगे। ये सब बड़े बड़े को, अरे नहीं बेवकूफ़ बना रहा था। x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। हमें वैसे x प्लस वाई निकालना था, तो x प्लस वाई का आंसर तो 5 आ चुका था। पर यस, मैं आपको पूरा सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि कल को हो सकता है x मान ले, y मान ले, तो आना चाहिए। अब दोनों इक्वेशन है हमारे पास छोटी छोटी, राइट। तो अब आप देखो ये x माइनस वाई कितना है आपके पास, -1। अब आप सिंपली ऐड कर दो, ये कट गया, 2x आएगा आपका 4 के बराबर और x आ जाएगा 2 के बराबर। x2 आ गया है तो y निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, राइट। इसमें डाल दे, 2 में से क्या माइनस करेंगे, -1 आए, -1 आपका इधर जाएगा, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 और y आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, सिंपल एज दिस। ठीक, तो x प्लस वाई पूछा था, वो तो 5 आ ही चुका था, राइट। पर कुछ और पूछता तो देख लेते, शायद अगले क्वेश्चन में मैंने कुछ और भी पूछा, तो मैंने यही करा दिया। इजी सिंपल कर पाओगे। जब भी कोफिशिएंट्स ऐसे इंटरचेंज हो रहे हो, याद रखना एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। अब आपने सीख लिया, इसमें देखो x मांग रहा है, अब आप इसको खुद से करोगे, राइट, बिना मेरी हेल्प के करोगे। ट्राई करो, ठीक, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ओके, गो अहेड। चलो अपन करते हैं। एक बार ऐड किया सर, एक बार आया हमारे पास 150। बेटा मुझे तो पता है कॉमन ही आने वाला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों तरफ 150 बनेगा। इधर ऐड करोगे 5 800 और ये बना 900। दो लाइनों में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई, ये 6 से कट जाएगा, डन। सर इतना जल्दी हो जाता है? यस, इतना जल्दी ही होता है। अब एक बार करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 64। तो माइनस का 64 कॉमन ले लिया होगा आपने, डायरेक्ट आएगा, इधर से बनेगा x माइनस का y बन जाएगा। इधर माइनस करा तो कितना बन गया आपके पास, ये बन गया माइनस का 128। चेक कर लेना एक बार, यस माइनस का 128। माइनस से माइनस कटेगा, 64 से 128 2 जा कटेगा, x माइनस वाई आ गया 2। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैंने इसको कर दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे क्या मिलेगा, करके दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे ही ऐड करोगे y से y कटेगा, राइट, इधर आएगा 2x, इधर आएगा 8, x आ जाएगा 4, राइट। एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है वैसे, जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई बन जाए ना, तो x की वैल्यू होती है एवरेज ऑफ दीज टू। इन दोनों का एवरेज क्या है, 6 2 8 8 डिवाइड बाई 2 4, x 4। सर ये क्या हो गया, यस, जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड का आप एवरेज ले लेना। देखो यहाँ भी लग जाता, x प्लस वाई क्या था 5, x माइनस वाई क्या था -1, ऐड करो 4 डिवाइड बाई 2 2, x कितना आ गया 2। और अगर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिलेगा y, 5 माइनस -1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। इधर भी देखो y कैसे निकालेंगे, अभी x 4 आ गया है, इधर डाल के निकालोगे तो आराम से y 2 आ जाएगा। पर इसका एक और शॉर्टकट भी था, क्या, सब्ट्रैक्ट करो 4 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो कभी भी x प्लस वाई दिया हो x माइनस वाई, सम करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिलेगा x, डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिलेगा y। छोटी छोटी चीजें हैं, माइन्यूट सी, पर यही आपको बनाती है प्रो जब क्वेश्चन हवा में होने लगता है। x निकालना था, x था 4, राइट। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखने को मिल रही है। तो चलो गाइस, अब इस सवाल को लगाते हैं। ये जब आपने सीख लेना एकदम वाव मोमेंट हो जाएगी, यार ये क्या हो गया सर, क्योंकि अगर आप इसको देखो ये भी लीनियर इक्वेशन जैसा नजर नहीं आता है,
ये कैसा नजर आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 लगी हुई है। सर आपने तो लीनियर इक्वेशन में पावर 1 दिखाया था। गाइस अब बहुत तसल्ली से सुनना, आराम से 2x की स्पीड पे आ रहा हो ना तो स्लो करो, आराम से सुनो। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बात को कवर किया था स्लाइटली। अब देखना, ये है किसी चीज का स्क्वायर। किसी भी चीज का स्क्वायर या तो जीरो होगा या फिर होगा पॉजिटिव। किसी भी चीज का स्क्वायर या तो जीरो होगा और या फिर होगा पॉजिटिव। अब दो नंबर्स जिनका सम जीरो आ रहा है और वो या तो जीरो है या पॉजिटिव है, तो एक ही तरीका उनके पास बचता है कि ये बनाओ जीरो का स्क्वायर और ये भी बनाओ जीरो का स्क्वायर और ये बनाओ जीरो। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और काफी सारे एप्टीट्यूड एग्जाम इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके पेपर में भी डेफिनेटली आएगा, या तो कभी मॉक टेस्ट में आएगा या फिर कभी एक्चुअल पेपर में भी किसी में भिड़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का गाइस, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव अगर आपने एक को बना दिया तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो जीरो बनेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जीरो और जीरो, राइट। तो ये जो इक्वेशन आपको लग रहा था कि नाइंसाफी हुई आपके साथ कि एक इक्वेशन और दो वेरिएबल दे दी, ऐसा है ही नहीं। इससे कन्वर्ट हो जाएगी दो इक्वेशन में, राइट। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सही कर लेना, राइट। यहाँ पर ये जो प्लस है, ये प्लस नहीं, ये माइनस होना चाहिए। इसको हम सही कर देंगे, तो ये प्लस नहीं, ये माइनस है, ठीक है। अब गाइस देखो क्या हो गया। एक बात कि ये जीरो होगा, राइट। ये जीरो होगा तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। यानी कि हम बोल सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जीरो का स्क्वायर होगा तभी जीरो बनेगा, नहीं तो कभी बन ही नहीं सकता था जीरो। तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और लिख देना 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। ठीक है गाइस, नोट बना के इस बात को लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मल्टीपल टर्म्स इक्वल्स टू 0 हो गया तो एवरी इंडिविजुअल टर्म हैज टू बी इक्वल टू 0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो ये भाई साहब भी जीरो होंगे और ये वाले भाई साहब भी जीरो होंगे, और उसी से हमको मिलेंगी हमारी दो लीनियर इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, एक ये एक ये। अब इसके आगे की कहानी तो आप जानते हो, ये तो आप बार बार करके आए हो, तो गाइस सॉल्व कर लो। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, एक इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, और एक इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। सिंपल से इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 15। ये क्या बन जाएगी 6x प्लस 8y इक्वल्स टू -2। ठीक गैस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। आराम से सब्ट्रैक्ट करो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ये कटेगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 17y, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 17, और y आ जाएगा आपका प्यारा सा माइनस का 1। सिंपल एज दैट। एक बार y -1 आ गया, किसी भी इक्वेशन में डाल दो और सॉल्व कर लो। हम डाल देते हैं इसको इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 2x माइनस 3 इंटू -1, यानी कि हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 5। 2x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2 और x आ जाएगा आपके पास 1। तो x1 और y -1 क्या निकालना है, x प्लस वाई। 1 - 1 दैट इज 0, राइट। तो गाइस खास बात जो आप सीख रहे हो कि कैसे वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन जैसी दिख ही नहीं रही है उनको कैसे लीनियर इक्वेशंस बनाना है, राइट। ये जिस दिन आप सीख गए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तगड़ी हो जाएंगी, राइट। और यही सब चालाकी आपने सीखनी है। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। पॉज करा करो, सोचो कि माइंड कैसे सोच रहा है मेरा, राइट। इसलिए मैं आपको पूरे पूरे मौके देता हूं कि आप एक पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट, समझो, उसके बाद आप फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, राइट। तो गैस फटाफट आगे बढ़ाते हैं। हम बात करने वाले कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, राइट। क्या मतलब है इसका, राइट। तो गैस ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये एकदम नोट बना लो ऐसा का ऐसा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपकी दो लीनियर इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तब अगर a1 बाई a2
b1 बाई b2 के बराबर नहीं हुआ, राइट, तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, x की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और y की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। सर ये समझ नहीं आ रहा a1 b1 a2 b2 क्या है, एग्जाम्पल दो। देखो बेटा, अगर अपने पास दो इक्वेशन हो ऐसी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और एक x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो ये आपका a1 x का कोफिशिएंट, ये a2, ये b1, ये b2, राइट। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 1 और b1 बाई b2 कितना है, माइनस 3 बाय 2, ठीक। साइन के साथ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 बाई 2 मत ले लेना, साइन के साथ लेना है एकदम। तो a1 बाई a2 2 बाई 1 और b1 बाई b2 माइनस 3 बाई 2, क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये 2 आ रहा है, माइनस 3 बाई 2 आ रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपको मिलेगा एक यूनिक सॉल्यूशन, एक्स और वाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे कि हमारे सारे केसेस में आ रही थी, ठीक। आपको जैसे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन का आना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस है ये आपका होता है कंसिस्टेंट। हम बोलते थे पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन कब आएगा? एक सॉल्यूशन तब आएगा या यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये पुराने पाप धो रहे हैं, 7th 8th क्लास में सिखा देते हैं सब बातें। दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। गाइस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मैनी सॉल्यूशंस, गिन भी नहीं सकते, अनगिनत सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन भी हो जाएगी कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट है, दैट्स इट, ठीक, करेक्ट। अब इसकी कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर हो और वो c1 बाई c2 के बराबर हो। यहाँ c1 c2 का कोई रोल ही नहीं था, यहाँ सिर्फ बात थी a1 a2 और b1 b2 की, पर यहाँ बात है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों चीज़ों की, ठीक है। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लेते मैंने बोला 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, राइट। अब क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन लेते हैं, लेट अस से 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर आप इधर चेक करोगे तो a1 बाई a2 अगर आप देखो तो 2 बाई 4 यानी कि हाफ मिलेगा, b1 बाई b2 तो लिखा ही हाफ है, और c1 बाई c2 की बात करोगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको, हाफ। अगर तीनों बराबर हो गए तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो भी होगा कंसिस्टेंट। इसी पे आपका जो है कैट 2020 में क्वेश्चन आया इन्हीं कंडीशंस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लिख लो इसको, सबसे पहले नोट बना लो इसका, नोट्स की कॉपी तैयार है ना, पूरी अलजेब्रा की कॉपी चाहिए मुझे, राइट। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन, पहली बात तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मतलब ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है या नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 तो बराबर हो b1 बाई b2 के, पर वो c1 बाई c2 के बराबर ना हो, ठीक। यहां पर आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ही था, कहानी खत्म हो गई। पर अगर a1 बाई a2 b1 b2 के बराबर हो तो दो केस हो सकते हैं कि या तो c1 बाई c2 बराबर होगा तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, या c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा तो आपके पास आएगा नो सॉल्यूशन। इस केस में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 8, राइट। देखो a1 बाई a2 किया आपको मिलेगा 1 बाई 2 2 बाई 4, b1 बाई b2 किया आपको मिलेगा 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। अब c1 बाई c2 करोगे तो 1 बाई 2 नहीं है गाइस, साइन के हिसाब से देखना, ये है माइनस का 1 बाई 2, बेवकूफ मत बन जाना। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, पर c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, राइट। अब c1 बाई c2 कंफ्यूज मत होना सर, या तो यहाँ है वहां पे आपने हर इक्वेशन में उधर दिए हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये उधर चले जाएगा इधर आ जाएगा, बस दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या दोनों राइट हैंड साइड पे हो। a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म, ठीक। आप दोनों को इधर लेके आओ तब भी सेम कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो डरना नहीं है, करेक्ट। तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, मतलब आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गई ये बात? इसको ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल्स के साथ लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, चलो आगे बढ़े। आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब देखो, वैसे तो ये चीज मैं ज्योमेट्री में सिखाऊंगा, पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। आज लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन,
क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। तो आपकी जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल वाली, वो रिप्रेजेंट करती है लाइन। किसमें? एक्स वाई ग्राफ में। अब जिसको ग्राफ और आपका नॉलेज नहीं है वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है, पर जिसको है वो इस चीज़ को याद रखे कि एक्स वाई ग्राफ में लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स वाली, वो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब यूनिक केस में जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उस केस में जो आपकी लाइंस होती है वो बन जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी वो एक पॉइंट पे जहां पे टक्कर मार रही होंगी, ये जो टक्कर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यही होगा आपका वो यूनिक सॉल्यूशन। अब थोड़ी कड़ियां जुड़ रही होंगी। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन। तो ये दोनों केस में जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको एक पॉइंट पे टक्कर चाहिए, और एक पॉइंट पे टक्कर चाहिए तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए होंगी। तो अगर आपसे इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन पूछ ले तो वो भी यही है, राइट। अब यहां पे आपको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां चाहिए नो सॉल्यूशन। तो सोचो गाइस कि नो सॉल्यूशंस कैसे आएगा? नो सॉल्यूशन मतलब लाइन की टक्कर नहीं होनी चाहिए, लाइन की टक्कर आ गई तो सॉल्यूशन, जहां पे टक्कर वहां पे सॉल्यूशन, टक्कर इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन चाहिए था, लाइन ने एक बार टक्कर करी, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, तो लाइन की टक्कर नहीं होनी चाहिए। और लाइन की टक्कर कब नहीं होती? बिल्कुल सही सोच रहे हो गाइस, पैरेलल लाइंस। यानी ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की भी है, कहीं टक्कर होगी नहीं, कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो अगर आपकी ये कंडीशन हो गई a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2, that means your lines are parallel, simple as that। ठीक है, इजी, ऑल राइट। तीसरा केस देखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि आपकी लाइन की इनफाइनाइट टक्कर हो रही है। इनफाइनाइट टक्कर कैसे हो सकती है? लाइन सी गाइस ओवरलैपिंग हो जाएंगी, यानी कि ऐसा कुछ आ जाएगा, एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। एक काम करते हैं, कलर बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और बढ़िया तरीके से। तो एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी। तो अगर आप देखोगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले हुए हैं, ये सब पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, राइट। तो इसलिए आपको मिल जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसको हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। तो कोई आपसे ओवरलैपिंग लाइंस की सॉल्यूशन की आपसे पूछ ले, कोई कहे कि ओवरलैपिंग लाइंस की क्या कंडीशन है, कोई आपसे कहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, तो दोनों की कंडीशन है ये। कोई आपसे बोले नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस या फिर पैरेलल लाइंस, सबका क्या है ये आंसर। इतना समझ गए? ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इजी क्वेश्चंस इजी हैं, जब तक कॉन्सेप्ट समझने की बात थी वो समझ गए। क्वेश्चन बड़े आसान है। पहला सवाल है 2x + ky = 7, 4x - 8y = s एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइंड k + s। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बेटा बताओ? अब तक तो सबको याद होगी सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। बेटा k/8 मत लिखना, k/-8, ध्यान रखना ये चीज, इक्वल्स टू c1/c2 यानी कि 7/s। आराम से सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करोगे और फिर इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। तसल्ली से करो, ये इसका डबल है तो इसको इसका डबल होना पड़ेगा, तो k कितना हो जाएगा -4। देखो डायरेक्ट, ये इसका डबल है तो ये इसका डबल होगा। विनीत सर की रेशियो की क्लासेस आपने करी है, ये तो सीख ही चुके हो। और ये इसका डबल होगा तो s कितना हो जाएगा आपके पास? 7 का डबल यानी कि 14। तो k आ गया -4 और s आ गया 14। निकालना क्या है? k + s। तो k + s कितना हो गया? 10। तो 10 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट भी सिंपल, सवाल भी सिंपल। अब जो नहीं सीखे थे, पुराने बाप थे, वो धुल चुके हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशंस दिस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था गाइस? इनकंसिस्टेंट का मतलब था नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? a1/a2 दैट इज 4 इक्वल्स टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तो इसके बराबर वैसे है ही नहीं, दिख रहा है हमको, पर इसके बराबर होना चाहिए। अब इसके बराबर इसको कर देते हैं, माइनस से माइनस कटेगा, राइट, और ये 2 से ये कट जाएगा, डबल हो जाएगा, माइनस से माइनस, ये इसका डबल है तो इसका डबल ये होना चाहिए, तो 3 का डबल कितना होता है 6, तो के कितना हो गया 6। नहीं तो आप तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको डबल वाला फंडा समझ नहीं आ रहा तो 1/2 को 3/k करो, के उधर ले जाओ और इसको इधर लिख दो 6, पर हवा में हो जाते हैं, कैसे भी कर लो। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 6, टिक लगा बेटा, आगे बढ़। इजी इजी सवाल, ये बच्चे जैसे सवाल होते हैं, अगर आ जाए तो आप बहुत लकी हो। मैंने एक एक सबका डाल रखा है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू B1/B2। काट दे बेटा, काट दे, इससे इसका ये 1 और ये 2, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/k, k इज नॉट इक्वल टू 6। टिक लगा बेटा, आगे बढ़। ये सब फर्जी सवाल, इजी इजी, बहुत बेसिक। मैं मान रहा हूँ कि पॉज करके ट्राई कर रहे हो, अगर एक एक आंसर आ रहा होगा। ये सवाल रखे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। चलो आगे करते हैं। लेट के बी अ कांस्टेंट। अब ये आया कैट 2020 स्लॉट 3 में। सर कैट का सवाल फाउंडेशन बैचेज में, बेटा मैंने तो कहा है आसान है, आपने डर बना रखा है, बहुत बेसिक चीजें हैं। kx + y = 3, पहली इक्वेशन। सर इसको क्यों अलग से लिख रहे हो बेटा, कैट का सवाल है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देते हैं। 4x + ky = 4 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था सर, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो बेटा क्या आ जाएगा, k² इज नॉट इक्वल्स टू 4 और k इज नॉट इक्वल्स टू +-2। ध्यान रखना बेटा, ना तो +2 और ना ही -2। आपसे खुद से बन गया था तो वेरी गुड, आप तो कैट के लिए तैयार हो ही रहे हो ना। यही तो हम चाहते थे कि जो हमारा डर था वो निकले। तो अगर आप कैट 2020 में दे रहे होते, बैठे होते, तो ये सवाल आपसे बन जाता, 3 नंबर फ्री में मिल जाते आपको, राइट। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसको जस्ट टच करेंगे, फाउंडेशन है, राइट, और आती भी नहीं है, ठीक है। ऐसा 3 इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं करवाता, कुछ स्पेशल इक्वेशंस आ जाती हैं, उसमें दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं वही 2 क्वेश्चन लेके आया, उसको करते और वीडियो करते खत्म। तो पहली चीज जो ध्यान में रखोगे, इस तरह की इक्वेशन, ये देख रहे हो एक साइकिल चल रही है, x + y, y + z, z + x। कभी ऐसी चीज आ जाए तो बेस्ट है कैसे सॉल्व करना है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना। अगर आप तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, एक x यहाँ मिलेगा, एक x यहाँ मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2x। एक y यहाँ मिलेगा, एक y मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2y। इसी तरीके से एक z यहाँ, एक z यहाँ, 2z। तो आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपके पास 2x 2y और 2z बन जाएगा। और इधर सब ऐड करोगे कितना बन जाएगा आपके पास, 10 20 30 36। 2 ले लेना कॉमन, और आपके पास आसानी से x + y + z आ जाएगा, दैट इज 18। ठीक, सिंपल। अब जब आपके पास x + y + z आ गया, अब आप इंडिविजुअली कुछ भी निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, बड़ा सिंपल है। इसको माइनस कर दे, z आ जाएगा, इसको माइनस कर दे, x आ जाएगा, इस वाले को माइनस कर दे, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो x + y + z 18 है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। x + y 11 है, सोचो x + y की जगह 11 लिखा हुआ है, तो 11 + z 18, तो z कितना आ गया बेटा 17, सॉरी 7। सर ये क्या किया आपने, देखो बेटा सिंपल से बता रहा हूँ, x + y 11 है, मैंने इसके x + y की जगह डाल दिया 11, तो 11 + z कितना हो गया 18, और z कितना आ गया 18 - 11, दैट इज 7। सिंपल। अब मैं बाकी डायरेक्ट निकालूंगा, y + z है 13, तो इसकी जगह आपने पूरा 13 डाल दिया, 13 उधर जाके क्या बना देगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। सिंपल। इसी तरीके से x + z है 12, अगर x + z की जगह 12 डाल दोगे और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 18 - 12 यानी कि 6। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। पॉज करके आराम से देख लो, बेस्ट वे टू सॉल्व एंड क्विकली। x + y - z निकालना है, तो x + y कितना हो गया 5 + 6 - z यानी कि -7, 4 आंसर आ गया। टिक लगाओ, थीटा का था, इजी, राइट। थीटा मतलब MCQ,
एमसीक्यू नहीं था, और आपको इसमें सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर, ABCD नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बस सिंपल। ठीक, इजी, समझ गया कैसे करना है। एक और क्वेश्चन 3 वेरिएबल में थोड़ा फेमस है, इस तरीके का सवाल आता है, 2 इक्वेशन देता है और x बाय वाई, वाई बाई एक्स पूछता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सा मैं समझाता हूँ। अभी तक आप जुड़े हुए तो आपने एंजॉय तो करा है गाइस, राइट, और काफ़ी कुछ सीखे भी होगे। कोशिश करिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक बेसिक बच्चा के लिए भी कुछ हो, एडवांस लेवल बच्चे के लिए भी हो, और मीडियम लेवल बच्चे के लिए भी कुछ हो। तो गाइस मज़े करते रहो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मज़े करना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ, वरना आपको क्या सीखोगे। जब मज़े आ रहे होते हैं ना, तो आप क्लास के साथ जुड़े रहते हो, है ना। अब देखो, अपने को क्या निकालना है, सोच के बताना बेटा। अपने को निकालना है एक्स बाय वाई। तो किस में इंटरेस्ट नहीं है तेरा? सर मेरा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। अरे पागल, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कर क्या रहा है यहाँ पे, राइट। देखो, हमारा इंटरेस्ट नहीं है जेड में, हमें चाहिए सब एक्स और वाई की टर्म में, तो जेड उड़ाओ। जेड उड़ाने के लिए जेड को एलिमिनेट करवा दो, ठीक है। अब जेड को एलिमिनेट करवाने के लिए इसके कोफिशिएंट सेम चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये 6 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और ये बन जाएगा 6। इंटरचेंज कर दो, कोफिशिएंट सेम बन जाता है आसानी से। ये 2 था, इसको दे दिया, ये 3 था, इधर दे दिया, अपने आप सेम बन जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 9y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। इधर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। सर ये मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हो? जेड उड़ाने के लिए। अब माइनस करते ही बेटा तेरा उड़ जाएगा जेड, और जैसे ही जेड उड़ गया, यही तेरे को जिंदगी में चाहिए था, ठीक है। सर सिर्फ जेड उड़ाना मेरी जिंदगी का एम है? यस, अभी तो वही एम है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनस करो 4x, ये प्लस बन जाएगा, प्लस 13y माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0। 4x आ गया आपके पास माइनस 13y, x बाय वाई क्रिएट हो गया। सर जादू, ये नीचे आ गया -13/4। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है, राइट। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो सीखते रहोगे, करेक्ट। कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने किल करना है गाइस, कैसे हट के सोचना है, जो एक आम बच्चा नहीं सोच रहा है वो एक पीडब्ल्यू के बच्चे को सोचना है, राइट। कैसे वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन नहीं दिखती थी वो लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं, राइट। तो अब आप समझ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, राइट, और कैसे उनको सॉल्व करना है। 1-2 क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन जो है हम लोग बना लेते हैं। चलो तो अब लीनियर इक्वेशन बनाना सीखते हैं। अ पोल्ट्री फार्म हैज़ ओनली चिकन्स, पोल्ट्री फार्म में चिकन्स हैं और पिग्स हैं। चिकन्स को मैं C बोलूँगा, पिग्स को मैं P बोलूँगा, ठीक। व्हेन द मैनेजर ऑफ द पोल्ट्री काउंटेड द हेड्स, तो उसको जो नंबर मिला वो मिला 200। अब सबका एक हेड रहा होगा, किसी के 2 तो होते नहीं, हमारे तो जमाने में किसी के नहीं होते थे, राइट। तो जितने चिकन्स उतने हेड, जितने पिग्स उतने हेड, तो ये हो गए नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड उसको कितने मिले? उसको मिले 200। अब दूसरी इक्वेशन आप पॉज करके खुद बनाओ, ठीक है। उसके बाद देखना क्या सेम बनी, फिर उसको हम आगे करेंगे, ठीक। मैं बनाने जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज करके कर लिया होगा, राइट। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ लेग्स वाज काउंटेड, अब जब लेग काउंट करने लगा तो नंबर आया 540। अब लेग्स कितनी कितनी होंगी गाइस? तो जो चिकन है उसके कितनी लेग्स होंगी? ऑब्वियसली 2, चिकन की 4 तो होती नहीं है लेग्स, तो चिकन की होंगी 2 लेग्स, तो टोटल लेग्स चिकन की वजह से जो काउंट हो जाएंगी होंगी 2C। और पिग्स की कितनी होंगी? ऑब्वियसली गाइस 4, तो ये हो जाएगा आपका 4B। किसी ने यहाँ 4 तो नहीं कर दिया ना? अगर कर दिया तो फोटो भेजना मुझे 4 टांग वाले चिकन की, ठीक है। तो 2C प्लस 4P इक्वल्स टू 540, राइट। नाउ हाउ मेनी मोर चिकन्स वर देयर इन द फार्म? तो पहले चिकन और पिग निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे निकालें। इस इक्वेशन को 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आ गया 2C प्लस 2P इक्वल्स टू 400, कर देते माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये हो गया 140, ये आ गया 2P, और ये हो गया कट। 2P इक्वल्स टू 140, P आ गया आपके पास 70, राइट। P 70 आ गया, इस इक्वेशन में डाल दो, C की वैल्यू आ जाएगी 130। अब बेटा ना तो 130 पे टिक लगाइयो और ना 70 पे टिक लगाइयो, ये गलती मत कर बैठना। सुनो देखो आराम से ऑब्जर्व करके, भागो मत। क्या बोल रहा है वो? हाउ मेनी मोर चिकन्स वर देयर इन द फार्म।
जिसने ये गलती करी ना, बेटा कमेंट में आके बता देना सर मैंने कर दी ये गलती। यही हरकतें हम करते रहते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कौन ऐसी गलतियां करता है। मोर चिकन मतलब चिकन कितने ज़्यादा हैं, चिकन कितने ज़्यादा है पिग से, 60 ज़्यादा है। ठीक, तो किस पे टिक लगाएगा बेटा, D60 पे। ठीक, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, यहीं पे सारी गलतियां होती हैं। ठीक है, सब करके हम गलत कराते हैं। चलो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो, फिर देखना कि मैं कितने प्यारे तरीके से करता हूँ जिससे इक्वेशन बनाना भी आसान होता है और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब देखो 3 इयर्स बैक, 3 साल पुरानी बात है, तो हम लिखते हैं 3 इयर्स बैक की कहानी यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रेजेंट की कहानी। इस तरीके से करोगे कभी भी इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। A father was 24 years older than his son। ये 3 साल पहले की बात है। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 साल पहले एक सन था, एक फादर था। राइट, सन की एज हम पकड़ लेते हैं x, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो फादर कितना हो जाता, x प्लस 24। सिंपल, 3 साल पहले की बात है। अब प्रेजेंट क्या हुआ होगा, एट प्रेजेंट द फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 5 टाइम्स। ठीक है, अब मैं इसको 1 वेरिएबल में कर रहा हूँ, आप 2 में भी कर सकते हो एक्स वाई लेके। राइट, मैं 1 में कर रहा हूँ, ये x हो गया, ये x प्लस 24 हो गया। प्रेजेंट जब आओगे तो सन की एज हो जाएगी x प्लस 3। सर x प्लस 3 क्यों हो गई, बेटा ऑब्वियस बात है 3 साल पहले की बात है, यहाँ से यहाँ जाने में कितनी उम्र बड़ी होगी सबकी, +3। और फादर कितनी हो जाएगी, x प्लस 24 प्लस 3 यानी कि x प्लस 27। ठीक, सिंपल। अब सन की प्रेजेंट एज 3 इयर्स बैक दोनों है, फादर की प्रेजेंट एज और 3 इयर्स बैक दोनों है। अब एट प्रेजेंट हमें क्या बता रहा है, एट प्रेजेंट द फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर सन से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर हम सन की एज में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इससे 5 टाइम्स बड़ा है तो इसको 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक, अब यहां से करते हैं सॉल्व। 5x माइनस एक्स बनेगा 4x, ये हो जाएगा 27 माइनस 15 बन के उधर चले जाएगा। राइट, 4x की वैल्यू आएगी आपके पास 12 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल 3। राइट, एक बार आपके पास x3 आ गया। क्वेश्चन है हाउ ओल्ड विल द सन बी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट के 3 साल बाद पूछ रहा है, तो x3 है। राइट, बच्चा प्रेजेंट में है, 3 + 3 6, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 + 3 यानी कि 9। तो आंसर क्या लगाओगे बेटा, टिक B9। बेटा 6 मत मार देना या 3 मत मार देना, 3 था वो 3 इयर्स बैक, 6 है वो अभी, 3 साल बाद क्या होगा, 9। सिंपल एज दैट। तो बेसिक 2 वर्ड प्रॉब्लम्स में लेके आया हूँ आज। अगली क्लास में हम काफ़ी सारे अच्छे करेंगे। अभी एक मास्टर टिप लेते हैं, राइट, और सीखते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद अभी तक लाइफ में हो रहा था मिस, और उससे काफ़ी गलतियां क्रिएट हो रही थी। मास्टर टिप है गाइस, नेवर कट वेरिएबल्स। क्या बोला सर, एक बार ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक, फिर देखना कि क्या आपका आंसर गलत आ रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन में ऐसे किया है कि सर मैंने क्या किया, मैंने सर मस्त y से y काट दिया, z से z काट दिया, एक x से एक पावर काट दी और मेरा आ रहा है आंसर x = 3, तो बेटा तू गिर गया एक ट्रैप में। ये ट्रैप में नहीं गिरने का था, ये एक ट्रैप है जो काफ़ी सारे पेपर्स बना रहे हैं। तो सर सॉल्व कैसे करूं इसको, बेटा अभी समझते हैं। ये 3 तो पक्का गलत है, ठीक, ये अगर आपने मार्क कर दिया तो आपको मिला है -1। राइट, अब देखो ट्रैप है क्या। ठीक, नेवर कट वेरिएबल्स इन मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल नहीं काटनी, नंबर काट सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन में नहीं काटनी। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ काट दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल दो 0 = y - 2, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मना मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, दिस इज 3 × x × y और x × y। अगर आपने यहाँ पे x काट दिया और बोला 3y = y - 2, ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग। नंबर आप काट सकते हो पर वेरिएबल नहीं काट सकते। अगर आपके पास 2x = 4 है, इसको आप काट के बोल रहे हो x = 2, मुझे चलेगा, पर वेरिएबल काट दोगे तो मेरे को नहीं अलाउड है। क्यों अलाउड नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप मेरे को बताओ, क्या 0 × 3
3=0 इंटू 4 होता है? यस सर होता है, बढ़िया होता है, एकदम होता है, ये तो हमें आता है सर, दोनों तरफ जीरो बने, कैसी बातें कर रहे हो। अब अगर मैं यहाँ का जीरो काट दूं और बोलूं 3=4, ये चलेगा आपको? सर ये नहीं चलेगा, ये क्या हो गया, मैथ्स गलत हो गई। गलती क्या हुई, आपने जीरो काट दिया, जीरो आप काट नहीं सकते थे, तो वेरिएबल कैसे काट दी? आपको मालूम था क्या वेरिएबल जीरो नहीं है? अगर यहाँ पे आपका एक्स ही जीरो होता तो सारी गड़बड़ कर दी होती है आपने। पर यहाँ तो जीरो काटना अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे एक्स काटना अलाउड है। पता था क्या एक्स जीरो है कि नहीं? नहीं पता था। यही छोटी छोटी चीजें देखनी है हमने, यहीं पे गलतियां होती हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल देख लो कि वेरिएबल काटना अलाउड नहीं है। हाँ, पता हो कि वेरिएबल आपका जो है वो जीरो नहीं हो सकता। मान लेते किसी की एज है, मान लेते कोई पैसा है, राइट, टाइम है, ये सब हाइट है, ये सब नेगेटिव नहीं हो सकते, वहां काट दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी इक्वेशन मत काटना। अब देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था, काट के नहीं करना। इस क्वेश्चन में सबको ले आओ आप लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ले लो कॉमन, एक एक्स कॉमन, एक वाई कॉमन, एक जेड कॉमन, आपका आएगा x-3 = 0, राइट। अब इस इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है कि या तो x जीरो बन जाए, भाई इन सब का प्रोडक्ट जीरो है ना, इनमें से कुछ भी जीरो हो सकता है, एक भी आदमी में से जीरो हो गया, वो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगा। हो सकता है कि y जीरो हो जाए, हो सकता है कि z जीरो हो जाए, और हो सकता है कि x 3 हो जाए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन होगा, इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। x नेसेसरी नहीं है 3 होना, आप y को जीरो रख दो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। आप z को जीरो रख दो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें देखनी है आपने। तो अगर ये आपसे बोल रहा है कि फाइंड y, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता किसी के बारे में, ना x के बारे में पता है, ना y के बारे में पता है, ना z के बारे में पता है। ठीक है, यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। सो फाइंड y कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या होगा, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ भी जीरो हो सकता था, x y z, या फिर x 3 हो जाता तब भी काम बन जाता। तो फालतू में चीजें काटो मत। ये क्वेश्चन देखो, अगर आप वापस से ये करना चाहते हो यहाँ पे कि भाई मैंने r-5 काट दिया और बोल दिया y=3, तो ये भी आपका हो जाए गलत, आपको मिलेगा -1। यू कैन नॉट कट द वेरिएबल्स, सिंपल एज दैट। इतनी सी बात है, वेरिएबल आपको नहीं पता जीरो थे कि नहीं। सर सॉल्व कैसे करेंगे, सबको इधर लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे सब, और फिर कॉमन लो r-5 और बचेगा y-3। अब या तो r5 है या y3 है, जरूरी नहीं है कि y3 था। अगर r5 बन गया तो देखो ये क्या बन जाएगा, y कुछ भी रख लो आप, राइट, लाइन से y को 100 रख देते हैं, r को रख दिया मैंने 5, 5 - 5 कितना बन गया, 0, ये है 3, r-5, 5 - 5 कितना बन गया, 0। अभी भी इक्वेशन ट्रू है। क्या मैंने y को 3 रखा? नहीं, 100 रखा था। ठीक है, 3 नहीं रखा था, क्या रखा था, 100 रखा था। और आप तो बोल दे कि भाई 3 है सर, गारंटी 3 है। अरे गारंटी है ही नहीं, गलत है वो। आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट 3, क्योंकि हमें नहीं पता, या तो y बन जाएगा 3 या r बन जाएगा 5। इसको दिमाग में रखना, ये गलती फ्यूचर में नहीं तो जबरदस्ती कहीं ना कहीं कर बैठोगे, राइट। तो होमवर्क क्या है, सॉल्व अलजेब्रा का डीपीपी। दैट्स इट गाइस, मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको, राइट, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एक बेसिक बच्चे को भी और एक एडवांस लेवल बच्चे को भी। तो गाइस फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप जो आपने सीट बेल्ट बांधी थी उसको थोड़ा टाइटन से लूज करो और जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, घूम फिर के आओ, ऐश करके आओ, राइट, और माइंड को रिलैक्स करो, एलिमिनेट करो किसको, स्ट्रेस को, नेगेटिव थॉट्स को और डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को। बस 3 चीज़ें एलिमिनेट कर दो, अपने आप काम बन जाएगा। फिर एक्स वाई जी तो एलिमिनेट होते रहेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे अगली बार, एंड वील मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। दिस इज राहुल बाटला साइनिंग ऑफ।